पुरातत्वविद समय समय पर विभिन्न खोज करके इतिहास के बारे में जानकारियां जुटाते रहते हैं। कभी कभी ये खोजें इतिहास के छिपे राज खोल देती हैं, तो कभी नए सवाल खड़े कर देती हैं। तो आज हम आपको इतिहास की सबसे बड़ी लूट से लेकर इजिप्ट के प्रसिद्ध राजा टट के पिता के चेहरे के रिकंस्ट्रक्शन की 10 ऐसी ही इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल खोजों के बारे में बताएंगे, जिनको जानकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। नंबर 10, पायरेट कॉइन्स। रोड द्वीप में पाए गए सिक्कों ने इतिहास के एक पुराने लूट के केस को सुलझा दिया है। 17वीं शताब्दी के ये सिक्के उत्तरी अमेरिका में पाए गए सबसे पुराने सिक्के हैं और इन सिक्कों ने इतिहास की सबसे पुरानी लूट का रहस्य खोल दिया है। बात 1695 की है, जब फैंसी नाम के पायरेट शिप जिसका कप्तान हेनरी एवरी था, उसके डाकुओं ने उस समय के सबसे शक्तिशाली भारतीय शासक औरंगजेब के जहाज पर हमला करने का निश्चय लिया। उस जहाज में सोने, चांदी, हीरे जैसी तमाम बहुमूल्य वस्तुएं थी। आज के समय में उनकी कीमत $1 मिलियन की होगी। यह उस समय की सबसे बड़ी रॉबरी थी। इस लूट को इतनी बेहतर तरीके से अंजाम दिया गया था कि तमाम कोशिशों के बाद भी कोई पता नहीं लगा पाया था कि इस लूट के बाद लुटेरे कहां और कैसे भाग गए। पर इन सिक्कों की खोज के बाद कुछ लोगों का कहना है ये उसी लूट के समय के सिक्के हैं और ये लूटपाट के बाद डाकुओं का ये समूह इतना संपन्न हो गया था कि ये लूटपाट छोड़कर इंग्लैंड में बस गए थे। नंबर 9, शेयरिंग अ टूम्ब। हाल ही में स्पेन की आर्कियोलॉजिकल साइट ला मोलोया में एक कब्र में एक महिला और पुरुष का शव एक साथ दफन मिला है। पुरातत्वविदों का कहना है कि ये अवशेष कांस्य युग के समय के हैं। पुरातत्वविदों को इस साइट पर 50 से भी अधिक मकबरे मिले हैं, लेकिन ये उन सभी से अलग हैं, क्योंकि इसमें एक महिला के साथ एक पुरुष को भी दफन किया गया था। साथ ही साथ इस कब्र में ब्रेसलेट्स, अंगूठी, महंगे वस्त्र, बर्तन आदि मूल्यवान वस्तुएं भी थी। औरत को एक चांदी का मुकुट पहनाकर दफन किया गया था। इस मुकुट के साथ साथ उसकी कब्र में कुल 30 चांदी की वस्तुएं पाई गईं, जिसका कुल वजन 230 ग्राम था। रिसर्चर्स का कहना था कि ये महिला एल आगर की शासिका थी, जिसने 2200 से 1550 बीसी तक शासन किया। उसके साथ कब्र में दफनाया गया आदमी उसका पति रहा होगा, जो स्वयं एक योद्धा था। आदमी की मृत्यु औरत से पहले हुई थी और शायद महिला ने अपने मृत शरीर को अपने पति के साथ दफन करने की इच्छा जाहिर की होगी। नंबर 8, द स्नेक फ्लाई फॉसिल। साइमन फ्रेशर यूनिवर्सिटी और रशियन अकेडमी ऑफ साइंस ने एक जॉइंट प्रोजेक्ट के दौरान ब्रिटिश कोलंबिया में कीटों की 5 नई प्रजातियां खोज निकाली हैं। ये जीवाश्म स्नेक फ्लाई नाम के कीड़े की विभिन्न प्रजातियों के हैं। ये अवशेष करीब 50 मिलियन साल पुराने हैं और इनकी खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये प्रजाति अभी भी धरती पर पाई जाती है। हालांकि अब ये प्रजाति नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है, इसलिए अभी तक वैज्ञानिकों का मानना था कि स्नेक फ्लाई सिर्फ ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। लेकिन अब इन फॉसिल्स के मिलने से ये साफ हो गया है कि पहले स्नेक फ्लाइज गर्म जगहों में भी पनप सकती हैं। तो फिर ये स्नेक फ्लाई सब सिर्फ उत्तरी अमेरिका के ठंडे स्थानों पर क्यों पाई जाती है? ऐसा क्या हुआ जो इन्हें ट्रॉपिकल रीजन से पलायन करना पड़ा होगा? जैसे कई सवाल हैं जिनके जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं हैं। नंबर 7, शॉकिंग इजिप्शियन टोम्ब्स। इसी साल इजिप्ट के कुछ पुरातत्वविदों ने अलेक्जेंड्रिया नामक जगह में चट्टान में उकेरी गई 16 कृतियां मिली हैं, जिनके अंदर मम्मी दफनाई गई थी। उनके मुंह में जीभ में सोने की ताबीज पाई गए हैं। इस प्रकार के रॉक टूम्ब इजिप्ट की ग्रेको रोमन एरा के समय काफी प्रचलित थे। खास बात यह है कि इसी क्षेत्र में प्राचीन मिस्र की सबसे चर्चित, शक्तिशाली, बुद्धिमान और खूबसूरती की मिसाल कही जाने वाली रानी क्लियोपात्रा का मकबरा खोजा जा रहा है। किसी मम्मी पर मृत्यु के देवता ओसिरिस की याद दिलाती सोने की कलाकृति है, तो किसी पर सींग और सांप बने हैं। एक मम्मी के सीने पर चौड़ा सा हार है, जिसे होरस देवता का संकेत माना जाता है। इसके साथ 8 सोने के फ्लेक, 8 मार्बल के मास्क भी शामिल हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये मकबरे किसके हैं और इन्हें इस तरह क्यों दफन किया गया। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण अवशेष है और पुरातत्वविद इसके माध्यम से जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। नंबर 6, द मेगालोडन टूथ। साउथ कैरोलिना में एक प्रोफेशनल फॉसिल हंटर मैथ्यू ने खुदाई के दौरान एक मेगालोडन दांत ढूंढ निकाला, जो कि एक शार्क का था। ये दांत 6.5 इंच लंबा था और इसका वजन 3 पाउंड था। इतने कमाल के फॉसिल की खोज पर मैथ्यू को खुद यकीन नहीं हो रहा था। सबसे बड़े दांतों वाली शार्क मछली मेगालोडॉन करीब 3.5 मिलियन वर्ष पहले समुद्र में पाई जाती थी। ये शार्क 60 फीट लंबी होती थी, यानी आकार में इतनी बड़ी होती थी कि किसी ग्रेट व्हाइट शार्क को किसी दवा की गोली की तरह निगल ले। शार्क एक्सपर्ट्स की माने तो एक शार्क के दांत की लंबाई उसके शरीर के आकार की 1 इंच प्रति 10 फीट होती है। तो अब आप इस फॉसिल के दांत की लंबाई से उस लगभग 65 फीट लंबी शार्क के विशालकाय शरीर का अंदाजा लगा ही सकते हैं। नंबर 5, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ किंग टट्स फादर्स फेस।
1907 में इजिप्ट के एक पैरोहा की खोज की गई। ये मकबरा प्रसिद्ध राजा टूटनखामुन के मकबरे से कुछ दूर पर था। माना जा रहा है ये मकबरा टट के पिता एखनेटन का है, जिसने 1353 से 1335 बीसी तक इजिप्ट में शासन किया। और आखिरकार इस मम्मी की खोज के 100 साल बाद वैज्ञानिकों ने टट के पिता के चेहरे का 3D इमेज बना ही लिया। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। सिसेरो रिसर्च सेंटर में विशेषज्ञों की एक टीम ने ब्राजील के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद चेहरे को बनाने में सफलता प्राप्त की। इस चेहरे को मैनचेस्टर प्रोसेस द्वारा बनाया गया है, जिसमें कंकाल पर मांसपेशियों को सेट करके उस पर त्वचा की परत चढ़ाई गई और एखनेटन का बिल्कुल वैसा चेहरा बनाने में सफल हुए जैसा वो मृत्यु के समय दिखता रहा होगा। है ना कमाल की खोज। नंबर 4, रोमन टाइम मशीन। हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट खोज निकाली है जो इतनी बेहतरी के साथ संरक्षित की है कि इसे प्राचीन ब्रिटेन की टाइम मशीन कहा जा रहा है। लगभग 2000 साल पहले जब रोमन लोग ब्रिटेन पर कब्जा कर रहे थे, उस समय पुराने साम्राज्य का सबसे आकर्षक स्ट्रक्चर हैड्रियन वॉल थी, जो कि 73 मील लंबी थी। इसी वॉल के पास साउथ शील्ड में ये ग्रेनरीज थी। हालांकि रोमन साम्राज्य में बहुत कम ग्रेनरीज होती थी, पर इस क्षेत्र में 24 थी। इन ग्रेनरीज से लगभग 50,000 रोमन सैनिकों को राशन सामग्री पहुंचाई जाती थी, पर बाद में इन्हें बैरक का रूप दे दिया गया। नंबर 3, द वाइकिंग रेलिक। स्वीडन के नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम के फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टॉकहोम के वाइकिंग सेटलमेंट से एक बर्तन के अंदर कपड़े में लिपटे हुए चांदी के 8 नेकलेस और 12 सिक्के खोजे हैं। ये ओरिजिनल वाइकिंग सिक्के हैं जो बेहद दुर्लभ होते हैं। सबसे दुर्लभ सिक्का 10वीं सदी में खोजा गया नॉर्मन कॉइन था। स्वीडन में अब तक ऐसे सिर्फ 2 सिक्के पाए गए हैं। चूंकि नॉर्मंडी का आधिपत्य वाइकिंग्स के हाथ में ही था, तो आप सोच सकते हैं कि स्वीडन में बड़ी मात्रा में ये सिक्के पाए जाते होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। ये सिक्के बहुत दुर्लभ थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वाइकिंग पूरी तरह चांदी के बने सिक्के इस्तेमाल करते थे। कोई नहीं जानता ये सिक्के इतने कम क्यों बनाए गए थे, लेकिन इन दुर्लभ सिक्कों की ये खोज अपने आप में रोचक जरूर है। नंबर 2, एंशिएंट थ्रेशियन नेक्रोपोलिस। उत्तर पश्चिम बल्गारिया के बैली नामक शहर के पास 2nd सेंचुरी बीसी की 15 कब्रें खोज निकाली गई हैं। ये कब्रें नेक्रोपोलिस के भीतर पाई गई हैं और इन्हें प्राचीन थ्रेसियन लोगों ने बनवाया था, जो बल्गारिया में करीब 3500 साल पहले बसे हुए थे। ये ग्रेव्स ब्रॉन्ज एज से आयरन एज के ट्रांजिशन के दौरान बनाई गई थी। इनमें बर्तन एवं कई तरह के आर्टिफैक्ट मिले हैं, जिसमें सबसे खास है पक्षी के आकार का बना ये सेरेमिक वेसल, जो 3000 साल पुराना है। ये किसी बतख या किसी अन्य जलीय पक्षी की बनावट का बना हुआ है। इस बर्तन को हाल ही में खोजा गया है और 2020 की बल्गेरियन आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन में भी लगाया गया। वैसे तो ये साइट लगभग 40 साल पहले खोजी गई थी, लेकिन यहाँ तरह तरह के रोचक आर्टिफैक्ट्स लगातार मिलते रहे हैं और इस साइट पर पुरातत्वविदों की रिसर्च अभी भी जारी है। नंबर 1, द मैरीलैंड कॉलोनियल साइट। लगभग 100 साल की लंबी खोजबीन के बाद अभी कुछ समय पहले ही आर्कियोलॉजिस्ट ने मैरीलैंड में सबसे पुरानी कॉलोनियल साइट ढूंढ ली है। सेंट मैरी का ऐतिहासिक किला मैरीलैंड में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया तथा आज के यूनाइटेड स्टेट्स का पहला फोर्ट था। ये फोर्ट 1634 में बनवाया गया था और पुरातत्वविदों का मानना है इनमें कुछ इमारतें अमेरिकी ओरिजिन की भी थीं। आर्कियोलॉजिकल जियोफिजिस्ट टिम हॉसली जब अवशेषों को खोजने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रहे थे, तब उन्होंने इस किले की आउटलाइन ढूंढ ली और खुदाई करने पर यह पूरा सेटलमेंट भी खोज लिया गया। पुरातत्वविदों का कहना है ये खोज इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सेंट मेरी 1994 में आखिरी बार खोजे गए फोर्ट जेम्स टाउन की सिस्टर कॉलोनी है। पुरातत्वविदों को 1930 से इस जगह की तलाश थी। 150 कॉलोनी से घिरी ये जगह एक आज बस एक फुटबॉल के मैदान जैसी है। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में खोजी गई सबसे बेहतरीन आर्कियोलॉजिकल साइट्स और आर्टिफैक्ट्स, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो गए होंगे। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे अधिक रोचक लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।